मेहर, मेहर, मेरी बात सुनोगी? क्या सुनो अबीर मैं? तुम्हें ये सब मजाक लगता है ना अबीर? आराम से मुंह उठाकर हमारे घर पर चले आते हो, हमारी जिंदगी हमारे घर पर कब्जा कर लेते हो, अपनी मनमर्जी चलाते हो, मुझे ऑफिस नहीं जाने देते और बेस्ट हमसे बिना पूछे हमारे घर में गाने बजाने की महफिल शुरू कर दी। अरे तुम अगर 2 मिनट चुप रह के मेरी बात सुनोगी ना तो सब समझ में आएगा। यार तुम्हारे पड़ोसी आए थे इंसिस्ट करने के लिए, मैं नहीं गया था उनके पास, और नहीं भी करता तो हंगामा होता ना। एंड जस्ट रिलैक्स, मैंने उनसे वादा लिया है, वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। वादा? तुम कब से वादों में विश्वास रखने लग गए अबीर? सब तुम्हारी तरह नहीं होते ना मेहर, कुछ लोग वादा निभाना भी जानते हैं। सही कहा था बुआ ने, तुम इस बार भी कुछ ना कुछ तोड़ कर ही जाओगे। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा तुम्हारी बुआ जी ने। क्यों अबीर, क्यों किया ये सब? क्या जरूरत थी मॉल में मेरी प्रॉब्लम के बीच में आने की? ओह रियली? तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वहां मॉल में जो भी कुछ हुआ वो भी मैंने ही करवाया ना, तुम्हें परेशान करने के लिए? इज इट? हाँ अबीर, हाँ मुझे यही लगा कि ये सारी मुसीबत तुम्हारी लाई हुई है। ओह रियली? और पूरी दुनिया के सामने हमारी शादी की बात कौन लेके आया मेहर? बोलो ना, बोलो मेहर। अरे तुम क्या बोलोगी, मैं बोलता हूँ। तुम लेके आई, और क्यों लेके आई? क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी मेहर। और तुम कर भी क्या सकती हो? वो इंसान क्या कर सकता है जिसके मन में सिवाय बदला लेने की भावना के और कुछ हो ही नहीं। ये बात मैं आज से नहीं बोल रहा मेहर, ये बात मैं 8 साल से देख रहा हूँ। 8 साल पहले भी तुमने यही किया था, जब मैं तुम्हारे पास गिड़गिड़ाने आया था कि मेहर एक बार फिर एक हो जाते हैं, अपना रिश्ता एक कर लेते, पर नहीं। क्यों? तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ा ना मेहर। फर्क कैसे पड़ सकता था? क्योंकि वहां फर्क पड़ता है जहां दिल होता है। वहां दिल नहीं है मेहर, वहां सिर्फ एक पत्थर है। सही कहा तुमने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने भी कहीं पढ़ा है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, और ना ही रिश्तों की गांठ एक हाथ से खुलती है। इतने इल्जाम लगाए तुमने मुझ पर, इतने इल्जाम, लेकिन कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा? कौन गया था आधी रात में मुझे अकेला छोड़कर? और क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम जिंदगी की सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते थे। सपनों की जिंदगी जी रहे थे तुम अबीर, और हमारी जिंदगी सपनों से बहुत आगे निकल चुकी थी। मैं चुप रहती हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। मैं चुप इसलिए रहती हूं क्योंकि मुझे कुछ कहना नहीं है। एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपने पुराने गमों को करेटना मुझे नहीं करना। मुझे तुम्हारे जैसा नहीं बनना अबीर। जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। माँ, कुछ समय के लिए मुझे प्लीज अकेले छोड़ दो। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, और ना ही रिश्तों की गांठ एक हाथ से खुलती है। इतने इल्जाम लगाए तुमने मुझ पर, लेकिन कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा? कौन गया था आधी रात में मुझे अकेला छोड़कर? मैं चुप रहती हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। मैं चुप इसलिए रहती हूँ क्योंकि मुझे कुछ कहना नहीं।
अपने घाव को यूं दबाने से मेहर का दर्द कम कर सकते हो तुम? मत करो अपने आप के साथ ऐसा। मम्मी जी मैं तो बस यूं ही। तू तो बस यूं ही। जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी होता आ रहा है, उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा है ना? अबीर, तुम्हें क्या लगता है, मैं अगर तेरा दिल नहीं जानती तो तुझे इस तरह यहां आने देती? जिस शख्स के साथ मेरी बेटी अपने सारे संबंध तोड़ चुकी है, उसे इस तरह अपने घर में रहने देती? पता है, मेहर के पापा जब चाहे यहां चले आते हैं, मैं उन्हें सिर्फ इसलिए यहां आने देती हूं, मेरे बच्चे उन्हें भले ही अपने पिता माने या ना माने, वो उनके पिता हैं और रहेंगे। ईश्वर ने हक दिया है उन्हें, वो मैं कैसे वापस ले सकती हूँ? पर तेरे यहाँ आने की वजह बहुत अच्छे से समझ गई हूं मैं। वो क्या है ना, मैं हूं इतना चार्मिंग, मना ही नहीं कर पाया। जो कुछ हुआ सो हुआ, मुझे आज भी तुम्हें यकीन है, विश्वास है। मेरी दाल। अरे रे रे रे, बच्ची के साथ बड़ा बुरा हुआ। ओहो, घर पे खाना बनाना पड़ रहा है ना? और ये क्या? अनोखे व्यंजन। पहली बात, मेरी मम्मा के बारे में कुछ कहना मत। और दूसरी बात, दाल मखनी मेरी और मेरी मम्मा की फेवरेट है, मैं इसे रे सीख रही हूँ। और तीसरी बात, मैं चाहती हूँ कि जब मैं घर लौटूं तो मैं दाल मखनी बना के अपनी मम्मा को एक स्वीट सा सरप्राइज दूं। लेकिन तुम्हें तो स्वीट बातें समझ में नहीं आती, तुम्हें तो सिर्फ कड़वे ताने देने आते हैं। वीर, तुमने कितनी बुरी तरह से उससे बात की है। You're really mean and rude। तुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी उससे। सही कहा मेहर ने, कड़वा वाला ताना। आज ज्यादा हो गया वीर। यार देख, पहली बात, मैं काम वाम पे ना बिलीव नहीं रखता। और दूसरी बात, अब हुआ जो हुआ यार, उससे जाके सॉरी बोलूं क्या मैं? और तीसरी बात, तीसरी कोई बात ही नहीं है। तू स्ट्रेस मत ले यार, हम जानते हैं तुझे, हम जानते हैं अच्छी तरह से कि तू जाकर थोड़ी ना बोलेगा उससे सॉरी। मत कहना उससे सॉरी, बिल्कुल भी मत कहना। बिल्कुल, है ना गाइस? हाँ बिल्कुल सही। चलो हम बैठते हैं। चलो। आज बिजनेस लॉस से ही पेट भर लोगी क्या? कुछ खाया? मुझे भूख नहीं है। तुम तो बड़ी सीरियस टाइप की हो यार। जरा सी बात का बुरा मान गया। मैं सीरियस नहीं था। वो कुकिंग तो एक कला है, एक आर्ट है। मैं भी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ।
I mean, वो 2 मिनट वाला नूडल्स भी बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं। मुझे प्लीज अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तुम जाओ यहाँ से। ओके। अच्छा, फ्रिज में एक ऑसम सा सैंडविच रखा हुआ है, अगर तुम्हें भूख लगे तो। प्लीज। क्या देख क्या रहे हो यार? यार कल जब उसने फैमिली के बारे में बताया ना अपनी, तो पल्ले तो नहीं पड़ा सच में, पर अच्छा नहीं लगा। आज भी किचन में ज्यादा हो गया था ना थोड़ा, पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं लग रहा यार, समझ नहीं आ रहा। तुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताऊं? तुझे तेरी मिस अकड़ू से प्यार हो रहा है। ओए अबीर, कहाँ है तू? आज कॉलेज में भी नहीं दिखा। ओए पागल, क्या कर रहा है तू? अबे दाल बना रहा हूँ। अबीर क्या कर रहा है यार? दाल बना रहा हूँ, गली नहीं। बना रहा है, जला रहा है। अबीर पीछो, अबीर तू पीछे हो जा। रुक जा, बना लूंगा मैं। नहीं होगा तेरे से, तू छोड़ इसको। क्या किया है तूने इसको यार? गैस बंद कर। नहीं बनता यार मेरे से। अच्छा वो नहीं कर। किचन यूज करने का इतना शौक उठा है तो बाद में साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाओ। क्या है ये? दाल मखनी। बाहर से ला रहे हो? हाँ, 5 बार बनाने की कोशिश की, बनी नहीं तो पास में जो ढाबा है वहां से लेके आया, मात्र 45 रुपए। तुम्हें बहुत पसंद है ना? मुझे पढ़ाई करनी है, मैं जाती हूँ। अरे सुनो, मैं दाल मखनी तो नहीं बना पाता, लेकिन दोस्त कमाल के बनाता हूँ। वो एक्चुअली मुझे भूख नहीं है। और सुनो, थैंक्स। वो दाल बनाने के लिए 5 बार। पर थैंक्स तो एक ही बार बोला। चलो कोई बात नहीं, बोला तो सही। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।